चौथा अध्याय उसका 8 पद ये कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से। हरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आज के इस सुबह जब हम एक बार फिर से YouTube के माध्यम से प्रभु की महिमा करने के लिए एकत्रित हैं, प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया है, ये अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर के प्रभु की महिमा करें। सो आइए हम प्रभु की महिमा करने के लिए अपने सरों को झुकाएं और याचना करें और याचना के साथ उसके चरणों में जाएं और प्रभु के सामर्थ्य को, उसके आनंद को, उसकी शांति को हम मांगें कि प्रभु हमें इस आराधना के अंदर जैसा तू चाहता है प्रभु आज के दिन हमें इस्तेमाल कर। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु यहोवा नशी, यहोवा रफा, यहोवा सलोम, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने एक बार फिर से इस विश्राम दिन के अंदर YouTube के माध्यम के जरिए प्रभु आराधना करने का अवसर दिया है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु, इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हम सब के हृदय में हो प्रभु जी। हमारे हृदय एक खाली पात्र की तरह है प्रभु जी, जिसमें कि आपका प्रेम रूपी एहसास प्रभु, प्रेम रूपी पवित्र पवित्र उपस्थिति प्रभु हमारे हृदय रूपी गागर में भर दे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे याचना करते हैं। हम सब की सुधि लेकर के प्रभु, जबकि एक नया दिन दिया है प्रभु जी, इस नया दिन के अंदर, इस नए दिन के अंदर प्रभु हम सबों को प्रभु एक नए उद्धार को, नई आशा को, नई शांति को, नई उमंग को प्रभु हमारे हृदय के अंदर डाल, ताकि प्रभु हम आनंद के साथ आपकी महिमा करने पाए। अगर पिता इस समय हमारे बीच में अगर कोई भी बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा में है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सारी चिंता, हर एक ऐसी अवस्था जो कि निराशापूर्ण यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम आजाद होकर के प्रभु आपकी महिमा करने पाए। पिता सारा आदर सम्मान इज्जत प्रभु आपको देते हैं। और आज की सुबह प्रभु एक बार फिर से हम जितने लोग एकत्रित हैं प्रभु और इस आराधना के अंदर, उन सबों के ऊपर तेरी आशीष का हाथ हो। धन्यवाद प्रभु, सिर्फ धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आइए एक भजन को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को खोल करके उससे कहेंगे कि प्रभु, जब से मैंने आपको पाया है मेरा मन बदल गया है, मेरा हृदय बदल गया है, मेरे विचार बदल गए हैं। आइए हम प्रभु की महिमा में इस भजन को गाकर आशीष प्राप्त करें। अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी
बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने को खून भी उसका बहा। कितना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। अच्छा है मेरे अजीजों, इस भजन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं और आपके हृदय और आपके मन से बातचीत किया है इस भजन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने। आज हम जिस विषय को आपके साथ बांटना चाहते हैं उसका शीर्षक है मेल। हालांकि ये मेल बहुत शब्द जो है बड़ा ही कॉमन है, साधारण सा दिखता है, पर इसके अंदर का रहस्य बहुत ही गहरा है। इस मेल का जो संबंध जो है एक व्यक्तिगत जीवन से, एक सामाजिक जीवन से, एक पारिवारिक जीवन से जुड़ा पड़ा है, और न केवल सांसारिक और पारिवारिक जीवन से, बल्कि मसीह में परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। आइए, ये कैसे संभव है, ये कैसे अपना काम करता है, या फिर ये हमारे जीवन में किस तरह से इंपॉर्टेंट रखता है, इसके बारे में आपसे मैं थोड़े समय के लिए बातचीत करूंगा, जिससे कि प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत करे और आप उत्साहित होकर के प्रभु में आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले कि जब मैं इस वचन को आगे लेकर के जाऊं, उससे फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जब भी आप अपने घर के अंदर इस संदेश को सुनते हैं या ऐसे तमाम संदेशों को सुनते हैं, आप अपने हाथ में अवश्य पवित्र बाइबल को लेकर के रखें, जिससे कि संदेश वाहक या संदेश बांटने वाला या प्रचारक या पास्टर जो कह रहा है उसको आप सत्यापित उस वचन से कर सकें। बाइबल के उन पदों को खोल कर करके आप उसे देख सकें। मेरे अजीजों,
वचन जो है हमारे मुख के प्रकाश को चमकाता है। अवश्य बाइबल खोलिए और बाइबल खोल करके उन पदों को अवश्य स्मरण करिए। देखिए कि बाइबल क्या कहती है, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरी बात, दूसरा रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर इन संदेशों के द्वारा आपके जीवन, व्यक्तिगत जीवन में आपको लगता है कि ये मेरे लिए था और आपके हृदय के पटल को इस संदेश के द्वारा छुआ गया है, तो निश्चित आप ऐसे ही अनुभव को दूसरों तक पहुंचाइए। मेहरबानी से इन संदेशों को दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी प्रभु में आनंदित होकर के उस अनुभव को महसूस कर सकें जो अनुभव आप महसूस किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अवश्य आप इस संदेश को आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कम से कम एटलीस्ट कमेंट्स जरूर डालिए, ताकि मैं उत्साहित होकर के और प्रभु में आगे बढ़ सकूं। ये आपका कमेंट्स मेरे लिए आशीष का कारण है। मेहरबानी से आप अपने उस कमेंट्स को जो आशीष के रूप में हमारे लिए है अवश्य जरूर दें। मेरी आशीष को आप मत रोकिए। प्रभु के द्वारा वो आशीष, आपके कमेंट्स हमारे साथ सामने आए और हम प्रभु में आनंदित होकर के इसी तरीके से उत्साहित होकर प्रभु के वचन आप तक पहुंचाते रहें। आइए, इन सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं मेल के इस सुसमाचार को आपके पास लेकर के आता हूं। मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 9वें पद में पहाड़ी उपदेश है, जहां की प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते हुए इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से यहां प्रभु का वचन कह रहा है, मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें पद में कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बड़े ध्यान से इस बात को स्मरण रखिएगा, मैं इसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस बात को अपने जहन में रखिएगा। कौन सी बात? सबसे पहली बात, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। वो व्यक्ति जो मेल करवाता है, या तो आप सांसारिक दृष्टि में चले जाएं तो एक अच्छे रिलेशन को दूसरे के साथ स्थापित करने वाला, मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति मेल कराने वाला है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से चले जाएं, यानी कि हम परमेश्वर के वचन के रूप से चले जाएं, तो हम उन तमाम लोगों के लिए मेल कराने वाले हैं जो परमेश्वर के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, और उनको हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में अर्थात उद्धारकर्ता के बारे में बता करके हम उनसे मेल करवाते हैं। शायद हम मेल कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, क्या हम मेल कराने वाले हैं? अब हम आपको दूसरा बात स्मरण दिलाना चाहते हैं। यहां लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल करवाने वाले और पुत्र कहलाएंगे। अब ये दो बातें हैं, लेकिन इन दोनों बातों को आप थोड़ा सा यहीं पर रुकिए, इसे लेकर के आप आगे मत बढ़िएगा जब तक कि मैं इसको फिर आपके सामने दोबारा लेकर के नहीं आता हूं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा ये मेल का कहानी क्या है। अब बाइबल में बहुत सारे प्रचारक या पास्टर बाइबल से बहुत सारी बातों को बताते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को प्रभु इन दिनों मुझे सिखा रहा है, जिसको कि मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया कि प्रचारक और पास्टर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य के बीच के मेल का तो वर्णन करते हैं, लेकिन वो पृष्ठभूमि छोड़ देते हैं जहां से कि मेल शुरुआत हुई, जहां से मेल संभव हुआ, उस पृष्ठभूमि को शायद छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर एक ऐसे मेल को सामने रखा जो कि प्रेम से शुरुआत करता है, जो प्रेम पर आधारित है, जो प्रेम पर टिका है। और वो प्रेम क्या है? वो है प्रेम प्रभु यीशु मसीह।
अब मेल के शुरुआत को जो परमेश्वर ने रखा, उसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से समझाने का प्रयत्न करता हूं बाइबल से ही। पहली बात जो है, अगर आप देखें तो दो मां हैं। मैं मां शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उनके बाद उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, उनका एक बहुत बड़ा रोल है और उनका भी मेल हुआ। एक समय मेल हुआ, बस सिर्फ एक ही बार मेल हुआ। अब दो मां का जो मेल हो रहा है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण मिलन है, जिसको कि बाइबल में अंकित किया गया है। बहुत बार हम इस छोटे से खंड को, ये कड़ी को हम नजरअंदाज कर देते हैं, केवल पढ़ कर करके समझने का प्रयत्न शायद नहीं करते, या बहुत सारे लोग इसको समझने का प्रयत्न करने का कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत साधारण सी बात है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर की दृष्टि में मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां दो मां का वर्णन है। पहली मां इलिशबा और दूसरी मां मरियम। हालेलुया। पहली मां इलिशबा जो कि बुजुर्ग हो गई है और वो निसंतान है, और एक दासी की, एक दास का अर्थात एक महायाजक की पत्नी है, जो कि दान गोत्र का है। जकरिया बूढ़ा हो चुका है और इलिशबा बूढ़ी हो चुकी है। दोनों बूढ़े बूढ़ी हैं, कोई संतान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम और सारा के जीवन में कोई संतान नहीं था। अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था और सारा 90 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन यहां पर भी ऐसी स्थिति है, लिखा है कि वो बूढ़े हो चुके थे। उम्र नहीं लिखा गया, लेकिन लिखा गया है कि वो बूढ़े हो चुके थे। और जब जकरिया महापवित्र स्थान में धूप जला चुका, तो धूप जलाने के क्रम में उसको वो दूत दर्शन देकर के कहता है कि तू एक पुत्र का बाप बनने जा रहा है। वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका, ये कैसे होगा? ठीक अब्राहम की तरह वो कहता है मेरी पत्नी इलिशबा भी बूढ़ी हो चुकी है, वो तो बांझ है अभी तक, कैसे संतान उत्पन्न करेगी? उसको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, इस दूत के आशीर्वाद के जरिए जकरिया को और इलिशबा को बुढ़ापे में एक बच्चा होता है, जिसका वर्णन आपको लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 36वें पद में मिलता है। लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 36 पद में 35 पद से पढ़ रहा हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुम पर आच्छादित होगा। इस कारण ये पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये मरियम को दूत संदेश दे रहा है कि तुमको एक पुत्र होगा। 36 पद में कहता, देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। और ये 6 महीने गर्भवती हो रहे ठहर चुकी है। ये 6 महीने उसका गर्भ जो है 6 महीने का है। बूढ़ी हो गई है, लेकिन वो मां बनने जा रही है। यह बात मरियम को बताया जा रहा है इलिशबा के बारे में। जकरिया और इलिशबा के जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा दान देने जा रहा है। और जकरिया और इलिशबा के संबंध से उत्पन्न होने वाला ये पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर आया। दूसरी मां मरियम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मरियम को भी ये संदेश पहुंचा। यहां पर जकरिया और इलिशबा बूढ़ी हो चुकी है और इलिशबा अभी तक निसंतान है।
जकरिया निसंतान है, एलिसबा बांझ कहला रही है, निराशा में है, और इस निराशा में परमेश्वर आशा दे करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की खुशखबरी मरियम को दिया जा रहा है, या मरियम को बता रहा है, या मरियम के पास पहुंच रहा है। मरियम को क्या बताया जा रहा है कि तू गर्भवती होगी और जो तेरा संतान होगा वो जगत का उद्धार करता होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह दोनों आपस में भाई भाई, मौसेरे भाई। यहां पर मरियम और एलिसबा दो मां आपस में मिलती हैं। मरियम एलिसबा के पास जब जाती है मिलने के लिए, तो वहां पर एलिसबा कहती है कि तेरे आने से मेरे गर्भ में पलने वाला शिशु उछल गया। 6 महीने का छोटाई बड़ाई है यूहन्ना और यीशु मसीह में। दोनों मौसेरे भाई में 6 महीने का अंतर है। एलिशबा और मरियम दो मां मिल रही हैं और दो भाई भी प्रभु की आत्मा से मिल रहे हैं गर्भ में। अब इस मिलन के बाद क्या हुआ? अब इस मिलन के बाद दो भाइयों का मेल होते हुए हम देखते हैं, दो भाइयों का मिलन होते हुए देखते हैं। एक भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है, जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों को यह कह रहा है कि मन फिराओ और अपने रास्ते को चौरस करो, उबड़ खाबड़ को भर दो, यानी कि आत्मिक जीवन को जो खोट है, जो बुराइयां हैं उनको अलग कर दो और एक अच्छे जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मन फिराव का बपतिस्मा देते हुए परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के किनारे उसी यूहन्ना अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अर्थात अपने मौसेरे भाई के पास पहुंचते हैं। मिलन हो रहा है। देखिए ये बड़ा अजीब मिलन है। यूं कह लीजिए कि ये एक पहली और आखिरी मिलन है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जाएगा, यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया जाएगा और हेरोदेस के जन्मदिन के अंदर उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बड़ा विचित्र मिलन है ये। यूहन्ना नहीं जान रहा है, या जान रहा है नहीं बता सकते, बाइबल में इसके बारे में वर्णन कहीं नहीं है, लेकिन इस बात का प्रगटीकरण है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा देने के बाद बंदीगृह में डाल दिया गया, उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि वो हेरोदेस को बार बार सचेत करता था कि तू अपने भाई की पत्नी को जिसे तूने रख लिया है ये पाप है। और ये इस बात के लिए हेरोदेस और हेरोदिया दोनों चिढ़ते थे। हेरोदिया विशेष करके चिढ़ती थी क्योंकि हेरोदेस को बार बार यूहन्ना इस बात के लिए नॉक करता था कि तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, और इसी वजह से हेरोदिया उससे नफरत करती थी और मौके की ताक में लगी हुई रहती थी। और हेरोदेस और हेरोदिया के उस बड़े जलसे के अंदर उसकी बेटी ने अपने नृत्य को कर करके उपहार स्वरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लिया। हेरोदेस अपने बात से मुकर नहीं सकता था, क्योंकि उसने कहा था कि तुम जो भी मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा, और उसने मां के उकसाने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लिया। एक ये वो भाई है जो अब थोड़े समय बाद उसका सर कलम हो जाएगा, और एक वो भाई है जो कि 3.5 साल के बाद क्रूस पर लटका दिया जाएगा। कैसा मिलन है ये!
कैसा अजीब मिलन है कि दोनों भाई ये नहीं जान रहे हैं। एक तो जान रहा है, प्रभु यीशु मसीह तो जान रहा है कि मुझे बलिदान होने के लिए लाया गया है, लेकिन यूहन्ना ये नहीं जानता कि मेरा सर कलम हो जाएगा। लेकिन दोनों मरेंगे, दोनों को मार डाला जाएगा, दोनों को बड़ा दर्दनाक पीड़ा होगी, दोनों को बड़ा कष्ट होगा, दोनों को बड़ी यातना होगी, दोनों को बड़ा इस संसार के अंदर हर प्रकार की पीड़ा को सहना होगा, जल्लत को सहना होगा, कष्ट को सहना होगा। बंदीगृह में बंद हुआ उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को अगर आप देखें तो उसको बड़ा कष्ट हुआ होगा। उस बंदीगृह के अंदर जितनी स्वतंत्रता से वो बाहर जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, अब वो उसके लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब वो बंदीगृह में था और कुछ समय बाद उसका सर कलम हो जाता। और हुआ भी। प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया और जंगल में चला गया, आत्मा उसको जंगल में लेकर के चली गई, वहां उसकी परीक्षा हुई और सेवा का आरंभ हुआ। और 3.5 साल की सेवा के बाद उसको फिर से क्रूस पर लटकना है। इस बात को जान करके वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विस्तार में लगा रहा। उस मौसेरे भाई के काम को जो अधूरा था उसको ये आगे बढ़ाया। एक ऐसा मिलन जो पल भर का था, जो क्षणिक था, लेकिन उस पल भर के और उस क्षणिक मेल में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि एक भाई सर से कलम कर दिया जाएगा सच बोलने के लिए, और एक भाई क्रूस पर लटका दिया जाएगा कि हम परमेश्वर से मेल कर ले, हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए, हम उसके बेटे और बेटी बन जाए। मेरे अजीजों, कितना अनोखा मेल है ये, कितना यूनिक मेल है ये। दो भाई मिल रहे हैं, क्षणिक भर के लिए मिल रहे हैं, कब मिलेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेल आरंभ होता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस जगत में आया तो उसका मेन उद्देश्य था कि परमेश्वर से मनुष्य का मेल मिलाप हो जाए, मनुष्य परमेश्वर से संबंध बन जाए, परमेश्वर की हजूरी में मनुष्य अपने संबंध को कायम करे। वो प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए तत्पर था और एक मन और एक मुरीद था और एक गोल था उसका कि वो परमेश्वर से मनुष्य का मेल फिर से करा दे। जिस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, उस संबंध को फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से जोड़ दिया, स्थापित कर दिया, ताकि हम उसके दृष्टि में बेटे और बेटी बन जाए। ये बड़ा इतना आसान नहीं है कि हम उसके बेटे और बेटी बन जाएं, क्योंकि इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का एक भयानक बलिदान, भयानक प्रताड़ना, भयानक जलालत और भयानक तरीके से दुनिया की उन परिस्थितियों को उसने झेला जो शायद हम और आप नहीं झेल सकते। उसने क्या नहीं सहा, कोड़े खाए, उसको मारा गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको बैंगनी वस्त्र पहना करके सरकंडा दे करके उसका मजाक उड़ाया गया, थप्पड़ मार करके लोग उससे पूछते बता किसने तुझे मारा। लोग उसके ऊपर थूके, यहां तक भी मन नहीं भाया तो लकड़ी के उस बड़े से बल्ले को उसके कांधे पर डाल दिया, उस क्रूस को उसके कांधों पर डाल दिया। कितना भयानक उसने पीड़ा सही, कोड़े से उसके पीठ छलनी हो चुके थे। उस भयानक
क्रूस के वजन को उठा करके अपने ही मौत के सामान को वो लेकर के आगे बढ़ रहा था। कीलें ठोक दी गई पैर और हाथों पे, प्यास से तड़प रहा था तो सिर का मिला हुआ उसे पानी पिलाया गया। कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया गया। यह भी कम था जब लोगों ने उसके सर के ऊपर एक पट्टा लगा दिया कि यहूदियों का राजा है। कितनी 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 दुख उसने, कितना पीड़ा उसने सहा। यहां तक कि उसने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। मरने के बाद भी सूबेदार ने इस सत्यता को जानने के लिए कि मरा है कि बेहोश हुआ है, उसके पांजर में भाला मार दिया। मेरे अजीजों, इतना दुख उसने इसलिए सिर्फ सहा कि हमारा मिलन, हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। अगर आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल के अंदर 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद लिखता है, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। इतना कष्ट उसने जो सहा, इतना पीड़ा जो उसने सही, उसके क्रूस पर बहाए गए एक एक बूंद रक्त, लहू, बेशकीमती लहू केवल इसलिए बहाया गया कि हमारा पाप शुद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाएं और परमेश्वर से हमारा मिलन हो जाए, हमारा एक मेल स्थापित हो जाए, हम उसके बेटे और बेटी बन जाएं। मेरे अजीजों, ये उत्तरदायित्व जो परमेश्वर का आज्ञा पर प्रभु यीशु मसीह अर्थात उसके पुत्र ने बखूबी निभाया कि उसने अपने प्राण को त्याग कर करके बहुमूल्य लहू को बहा करके हमको और आपको उसका बेटा और बेटी बना दिया। हमारा भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है कि हम इस मेल कराने वाले संतान के रूप में जाने जाएं। वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया। परमेश्वर ने अपना मेल अपने साथ कर लिया। मैं इस बात को जब पढ़ रहा हूं तो मैं भावुक हो रहा हूं। मुझसे परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है कि हम लोग कितने नालायक, कितने पाप और गर्त में पड़े हुए इंसान थे कि परमेश्वर के पुत्र को यहां तक जाना पड़ा कि उसको उस भयानक मृत्यु को सहनी पड़ी, उस दुख को सहना पड़ा, कोड़े की मार को सहना पड़ा, जलालत को सहना पड़ा, मार को सहना पड़ा, दाढ़ी को नोचने को सहना पड़ा, कांटों के मुकुट को सहना पड़ा, उस कीलों के मार को सहना पड़ा। मेरे अजीजों, कितना भयानक हमारी इस अवस्था थी कि प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर जाकर के अपने प्राण को देना पड़ा। हाय हम पर कि हम इस भयानक उस प्रताड़ना के बाद भी पाप में पाए जाते हैं और हमारा मेल परमेश्वर से अभी तक नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, हाय हम पर कि हम अपने पाप से तौबा नहीं कर रहे हैं और आज भी हम पाप में सम्मिलित हैं और परमेश्वर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्या हम कहते हैं कि हम मसीह हैं और हम पाप करते हैं? क्या हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे मन के अंदर बुरे भावनाएं हैं? क्या हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं
हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, मन को तसल्ली देते हैं। सावधान हो जाइए कि हमारा मेल कैसे हुआ है। उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है हमारा मिलन, और बड़ा आसान नहीं है ये मिलन, और बार बार ये मिलन नहीं होने वाला, ये मेल नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने प्राण को त्याग करके हमारा और आपके लिए उस बहुमूल्य लहू को बहा करके परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया। अब प्रभु यीशु मसीह मरने नहीं आएगा, बल्कि हमारा न्याय करने आएगा। पाप करते रहेंगे तो न्याय होगा, और पाप से तौबा कर लेंगे तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ होगा, और हम अपने धन्य आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा भाई है, संगी वारिस, हम उसके साथ संगी वारिस हैं, उसके दाहिने हाथ बैठेंगे और अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता कह करके संबोधित करेंगे। क्या हम इतनी बड़ी आशीष को इसी प्रकार से छोड़ दें? क्या इतने बड़े मौके को हम इसी प्रकार से त्याग दें, केवल इसलिए कि हम पाप में ही जीना चाहते हैं और पाप में ही मरना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो पाप में मर जाइए और पाप में जिए। और इसीलिए रोमियो की किताब कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम कमाएंगे मृत्यु। लेकिन अगर हम उस मृत्यु से बचना चाहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो नाश नहीं होगे, परंतु अनंत जीवन पाओगे। क्या सोचते हैं? आपका मेल हो चुका है? अगर मेल हो चुका है तो पाप नहीं करिएगा, अगर पाप कर रहे हैं तो आपका मेल नहीं हुआ है। सावधान। मन, हृदय और बहने वाले प्राण क्या हमारे शुद्ध हैं? अगर नहीं है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि हमारा मेल नहीं हुआ है। और अगर मेल हुआ है तो निश्चित जान लीजिए कि धन्य है जो मेल करवाइए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। जैसा कि इस दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 18 पद में कहता है कि जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। मेल मिलाप की सेवा दी। हम उसके संतान हैं मेरे बेटे, उसके संतान होने का हमें अधिकार मिला है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मेरे अजीजों, जब हम उसके संतान हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के हम संगी वारिस हैं, तो हमको और आपको भी उत्तरदायित्व दिया गया है कि हम मेल कराएं। इसके लिए हमें हो सकता है प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें ताड़ना मिले, हो सकता है हमें दुख मिले, हो सकता है हम मुसीबत में जाए, हो सकता है हम परेशानी में जाए, हो सकता है हमारा प्राण ले लिया जाए, हो सकता है कि हमारे जीवन को तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन हमको, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उस मधुर नाम से उद्धार के द्वारा, उस सेवा के द्वारा जो पुत्र और पुत्री होने के नाते हमको और आपको दिया गया है, उस परमेश्वर ने दिया है, और उस परमेश्वर के उत्तरदायित्व को हमको निभाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय तक अपने प्राण को देकर के निभाया, वैसे ही हमको और आपको भी अपने प्राण देने तक निभाना होगा। तभी हम इस बात के लिए अस्वस्थ होंगे कि धन्य है जो मेल करवाइए हैं, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कर करके अगर हमको शहीद होना पड़े, अगर हमारे घर को जला दिया जाए, अगर हमको जला दिया जाए, अगर हमारी संतान को काट दिया जाए, अगर हमारे पत्नी और हमारे घर के बुजुर्गों को मार डाला जाए, तो ये अस्वस्थ हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के हम संतान हैं। और परमेश्वर का संतान प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर मार दिया गया और हमको भी इसी मेल के कारण मार दिया जाए, तो हम प्रभु में आनंदित हो, परमेश्वर में आशीषित हो, परमेश्वर में आशा को बांधे रखे, दृढ़ संकल्प करें, अपने आप को परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से सौंप दे और परमेश्वर से कहे कि तेरी मर्जी पूरी हो। तूने मुझे संतान बनाया, तूने बेटा और बेटी बनाया है, और अगर मैं तेरे मेल के लिए, अगर परमेश्वर, मैं दुनिया के अंदर अन्य और धर्म के मानने वाले लोगों को अगर प्रभु तेरे पास लेकर तुझसे मेल कराने के लिए अपना प्राण भी दे देता हो, तो प्रभु हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु तूने मुझे धन्य कहा है, धन्य बनाया है। तेरे आशा, तेरा जीवित प्रतिज्ञा प्रभु हमारे साथ है कि दुनिया के अंत तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मेल कराने वाले हैं? पूछेगा परमेश्वर, पूछेगा परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह ने तो लहू बहा करके हम बचा लिया, तुम कितनों को बचाए? क्या तुम मेरे संतान होने के नाते उनको
जो परमेश्वर को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को नहीं जाने, उनसे मेल करवाया? अगर नहीं करवाया तो तुम मेरे संतान नहीं हो। आग और अग्नि ज्वाला तुम्हारा वेट कर रही है, जाओ वहीं जाओ और उसी में जा मरो। मेरे अजीजों, कितना दुख की बात होगी ना कि प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया कि हम और आप बच करके उसके संतान बन जाएं, और उसने जो सेवा दी मेल मिलाप का, उसको हम नहीं कर पाए। जाया चला जाएगा। इस बलिदान को जाया मत जाने दीजिए। जो मेल को, परमेश्वर के मेल को आपने अनुभव किया है, या आपने आभास करते हैं, या आप उसको महसूस करते हैं, उस प्रेम को, उस अनोखे प्रेम को, उसी अनोखे प्रेम को उन तक पहुंचाइए जो अब तक इस अनोखे प्रेम से महरूम है, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अभी तक उद्धार के बारे में नहीं सुना है, जो अभी तक पवित्र आत्मा के अगुवाई को नहीं प्राप्त किया है। मेरे अजीजों, एक बार प्रण कर करके इस सेवा को अपने हाथ में ले लीजिए और कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूं। बड़ा भजन अच्छा गाते हैं ना हम लोग। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। तब हम क्या गाते हैं? मैं हूं तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूं तैयार। गाना गाने और सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर सत्यता से देखी जाए तो हम तैयार नहीं होते हैं। आज भी दुनिया के अंदर हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन कितने मेल कराने वाले हैं, कितने परमेश्वर के संतान होने का आभास रखते हैं? क्या आप और हम उसके बेटे और बेटी होने के नाते परमेश्वर को निराशा में रखना चाहते हैं, या उसकी सेवा का उत्तरदायित्व जो मेल कराने का दिया गया है हम पूरा करेंगे? ये चुनौती है आपके लिए। ये मैं चुनौती छोड़ रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं छुड़ाया गया, और उसके सुसमाचार को, मेल के सुसमाचार को मैं न केवल इस माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, बल्कि और भी माध्यम से कई लोगों को उस मेल का सुसमाचार सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, और प्रभु मुझे उसका रिवॉर्ड दे रहा है, और आपको भी मैं चाहता हूं उस रिवॉर्ड को प्राप्त करिए। मैं भी चाहता हूं आप अपने जीवन के उस अनुभव को इसी प्रकार से दूसरों के साथ बांटते हुए कहिए कि मैं मेल कराने वाला हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं उसका बेटा और बेटी हूं। उसने मुझे सेवा दिया है, उसने मुझे जिम्मेवारी दी है, जिस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को जिम्मेवारी दी थी कि वो पृथ्वी के पाप रूपी दशा में पाए जाने वाले मनुष्य का मेल पिता से कराए, वैसे ही उसने मुझे उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संतान, पुत्र और पुत्री बनाया है। मेरा ये सेवा है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये मनसा है कि मैं औरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मेल करवाऊं। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जरूर लिखिएगा, हां मैं तैयार हूं। क्योंकि ये मेल एक बार अगर आपने स्थापित कर लिया तो निश्चित जान लीजिए कि इस मेल के पीछे कष्ट बहुत है, लेकिन आनंद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आनंद है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में देखिए क्या लिखता है। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद लिखता है, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हुआ, जो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। मेल हो चुका है,
अब हम उसके बेटे और बेटी हैं, हम उसकी संतान हैं। कुलुस्सियों की किताब 1 कुलुस्सियों 1:20 पद, देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं को अपने साथ मेल कर लिया। मेरे अजीजों, हमारा और आपका उस लहू के द्वारा मेल हो गया, हम उसके संतान बन गए, ले पालक पुत्र और पुत्री बन गए। प्रभु यीशु मसीह पुत्र होकर के तो अपनी जिम्मेवारी पूरा करके यहां से उसके दाहिने स्थान पे जाके विराजमान है। क्या हम और आप दाहिने हाथ विराजमान होने की मनसा नहीं रखते? तो आइए, अगर मनसा रखते हैं तो मेल कराने वाले बन जाएं। जिनको अभी तक परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके उद्धार और उसकी मृत्यु और उसके जी उठने के बारे में नहीं मालूम है, उसको ये सुसमाचार सुनाए, उसको मेल का सुसमाचार सुनाए और उसको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह आपको बेटा और बेटी बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, ये बड़ा काम आप अपने ऊपर ले लेंगे, उसी दिन आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। क्या आप परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्रभु आपको मेल करवैया बनाए, उस धन्य व्यक्ति की तरह बनाए जिसके बारे में मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि धन्य है जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। आइए हम परमेश्वर के संतान बनने का प्रयास करें। उस मेल को जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमारे और उसके बीच के संबंध को स्थापित करके पूरा किया, वैसे ही संबंध हम दुनिया के अंदर, जगत के अंदर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को नहीं जानते, उनको परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पास ला करके एक मेल की जिम्मेवारी पूरा करें। इस जिम्मेवारी को उठा लीजिए मेरे अजीजों, और निश्चित जान लीजिए कि इस पारितोष को जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे हैं, आप अस्वस्थ होकर के देख पाए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके संतान, बेटे और बेटी बन करके प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आइए मेल कराएं और प्रभु में आनंदित हो। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें प्रदान करे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद आपके बहाए गए लहू के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर के ले पालक पुत्र और पुत्री बन गए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह तू पुत्र बन करके इस पृथ्वी पर आया और पिता परमेश्वर तूने अपनी जिम्मेवारी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होने दिया। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें संतान बनाया। अब हमारा भाई ये अधिकार है, मेरा भी ये जिम्मेवारी है, मेरा भी उत्तरदायित्व है कि हम जो लोग भूले और भटके हैं उनको प्रभु हम तेरे पास लेकर के आए, मेल कराएं और प्रभु तेरे संतान होने का अधिकार उनको भी हम दे पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक बुजुर्ग, जवान और बच्चों के लिए प्रभु। ऐसा ही मनसा, ऐसा ही विवेक, ऐसा ही आशीष हमें प्रदान कर, ताकि हम मेल करवाने वाले हों, संतान बनाने वाले हों और प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश दिलाने वाले हों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपने मेल में उस प्रतिज्ञा को पूरा करे जिसकी सेवा हमें और आपको मिली है। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।